चौधरी राम जी जाखड़ को नमन करते हैं। उनके त्याग और बलिदान, जो उनका संघर्ष था, उसी वजह से हम उनको याद कर रहे हैं। एक वो जमाना था जब अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को जीवन जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा था। चौधरी राम जी इतने स्वाभिमानी, संघर्षशील और संघर्ष की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हर संकट को संकट नहीं समझा, मुसीबत को मुसीबत नहीं समझा और उनका डटकर उन परिस्थितियों का सामना किया और 36 कौम के लोगों को साथ में लेके चले। तभी तो आज भी दोहों में, चौपाइयों में उनको याद किया जाता है। और वो स्वाभिमानी इतने थे कि अपने स्वाभिमान के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और जब भी उनकी उन समय की परिस्थितियों के लोगों से, जागीरदारों से नहीं बनती थी, तो अपने स्वाभिमान को नीचा कभी उन्होंने होने नहीं दिया। और अभी जोगाराम जी से बता रहे थे, आपकी एक पुस्तक में भी मैंने देखा था, तो उनकी शुरुआत जो थी वो वास्तव में संघर्ष भरी शुरुआत थी। और उनके जो जीवन के बारे में जो मूर्ति अनावरण वगैरह हमको पहले करना चाहिए था, वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारा इतिहास लिखने वाला कोई नहीं था। हम इतिहास के अंदर हमारे संघर्ष तो बहुत रहे, लेकिन उनको दबा दिया जाता था क्योंकि एजुकेशन की, शिक्षा की कमी थी। और उस समय अभी मैंने कोई बुजुर्गों से सुना था कि हमारे यहाँ पर ढाई कोटड़ी थी। ढाई कोटड़ी तो नहीं, हेमाराम जी बात कर रहे थे, लेकिन अपनी को आधी जागीरी क्यों बताया? क्योंकि अपना लिखने वाला, बखान करने वाला कोई नहीं था और उनकी ज़्यादा चलती थी, इसलिए अपने संघर्ष को हमेशा उन्होंने दबाया। और जो हमारे पूर्वज थे, जो बीकानेर, नागौर होते हुए इसी रास्ते से अभी हरी जी बता रहे थे, और पूरे अपने मारवाड़ में फैले हैं। और एक विशेष खास विशेषता ये रही है कि जहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे धोरे टीले वाली जमीन देखकर ही हम रहे हैं, क्योंकि हमेशा अपन ने किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, हमेशा अपने आप को आज़ाद रखा और कम से कम दबाव के अंदर रहे। तभी तो कहा करते हैं कि तीसरे दिन हाथ से बोई हुई बाजरी तीसरे दिन हो जाती है, तो किसी का आधिपत्य क्यों स्वीकार करें। तो हमेशा हमारी कौम स्वाभिमानी रही है, अपने मान और सम्मान के लिए अपन जिए हैं। उन जमानों की जो परिस्थितियां थी, तो वो हमें हमारे पूर्वज सिखाते हैं कि किस प्रकार सबको साथ लेकर चलना है। उनका जीता जागता उदाहरण चौधरी राम जी जाखड़ हैं, जिन्होंने सबको साथ में लेकर चले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की तकलीफ थी तो उनको तकलीफ नहीं आने दी और हमेशा सबका साथ दिया और सबको साथ में लेके चले। तभी उनको याद कर रहे हैं। लेकिन वो जमाना अलग था और आज का जमाना बिल्कुल अलग है। आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो अपन वही जो खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड थे और हल, ऊंट के पीछे, बैल के पीछे हल चलाना, खेती करना और अकाल वगैरह से सामना करने के लिए अपन स्टॉक कर रहे थे। मोटी मोटी